हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ई रूपी के बारे में जानकारी लेने वाले। इवन मैं आप लोगों को ऑफिशियल ई रूपी का आईसीआईसीआई बैंक का एप्लीकेशन आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो और कैसे रजिस्टर किया जाएगा ये प्रोसेस लाइव में शेयर करने वाला। कोई मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी लिंक नहीं देने वाला हूँ, गूगल ड्राइव का लिंक, किसी वेबसाइट का लिंक या फिर यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक नहीं देने वाला हूँ। मैं ऑफिशियल यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे आप एप्लीकेशन को किस तरह से डाउनलोड करके रजिस्टर करेंगे ये प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बेसिक सी जानकारी देना चाहूंगा ई रूपी के बारे में कि ई रूपी क्या है। ई रूपी एक डिजिटल करेंसी, जिस तरह से आपके पास आज के दिन में यहाँ पे नोट अवेलेबल है 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए के, या फिर कॉइन्स अवेलेबल 1 रुपया, 2 रुपए या फिर 5 रुपए, 10 रुपए के। उसी तरह से यहाँ पे आप लोगों को डिजिटल रूप में यहाँ पे करेंसी दी जाएगी। आपको एक वॉलेट यहाँ पे मिलेगा, उस वॉलेट में ये करेंसी आप लोड कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से। और ये करेंसी लोड होने के बाद आपको जिस तरह से यहाँ पे 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के नोट मिलते हैं, उसी तरह से यहाँ पे एक करेंसी के यहाँ पे नोट के फॉर्म में यहाँ पे टोकन आपको दिए जाएंगे। वो जो टोकन रहेंगे वो यहाँ पे एक डिजिटल फॉर्म में रहेंगे, उसके भी सीरियल नंबर रहेंगे। जिस तरह से कॉइन मिलते हैं उस तरह से वहां पे कॉइन भी आप लोगों को मिल जाएगा। वो आप नॉर्मली वॉलेट में लोड कर पाओगे और उससे आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे। उसके फायदे क्या है वो भी आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाबा 1 दिसंबर 2022 को यहाँ पे ये जो रिटेल फॉर्म में यहाँ पे लॉन्च कर दिया। रिटेल मतलब आप लोगों के लिए, सभी के लिए यहाँ पे रिटेल फॉर्म में यहाँ पे लॉन्च कर दिया। उससे पहले यहाँ पे आप ये होलसेल फॉर्म में उन्होंने लॉन्च किया था। रिटेल में भी लॉन्च जो हुआ है अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे, जिस तरह से आपका नॉर्मली किसी एप्लीकेशन का मतलब प्री मेंबरशिप लेते हो, उसी तरह से यहाँ पे प्री फॉर्म में यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इन्होंने लॉन्च किया है। फ्यूचर में यहाँ पे सभी के लिए खुला हो जाएगा। तो फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट में भी रजिस्टर करने की कोशिश हम करेंगे। अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप देख लेंगे, या फिर आप लोगों को फिलहाल तो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ऑफिशियल किस तरह से डाउनलोड करना है वो प्रोसेस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ। यहाँ पे सीबीडीसी डिजिटल करेंसी मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो यहाँ पे है वो ई रूपी है। वो फिलहाल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ 4 सिटी में यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और यहाँ पे भुवनेश्वर, ये 4 सिटी में फिलहाल के लिए स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे सक्सेसफुल रहेगा, ये जो यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाएगा तो बाकी सिटीज में भी स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे बाकी बैंक भी यहाँ पे आप लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ पे अलाउ कर दिया। और ये डिजिटल फॉर्म में आप लोगों को करेंसी मिलेगी। इससे आप पेमेंट करना है तो क्यूआर कोड स्कैन करके, इसके क्यूआर कोड रहेंगे मर्चेंट के, या फिर आप नॉर्मली आपके पास अगर वॉलेट मिल जाएगा तो आपके पास भी एक क्यूआर कोड रहेगा। तो क्यूआर कोड जिस तरह से आप यूपीआई से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो उस तरह से पेमेंट कर पाओगे और वॉलेट टू वॉलेट भी आप पेमेंट कर पाओगे। बाकी इसके बेनिफिट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेन बेनिफिट। तो यहाँ पे आपको किसी भी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2-3 फॉर्म में ये रहेगा, फुल केवाईसी, मिनी केवाईसी या फिर विदाउट केवाईसी। विदाउट केवाईसी में भी आपको कुछ लिमिट तक, कुछ हद तक बिना बैंक अकाउंट के, बिना किसी केवाईसी के यहाँ पे आप लोगों को कुछ लिमिट तक एक करेंसी यूज करने की फैसिलिटी मिलेगी। मिनी केवाईसी में भी एक लिमिट सेट कर दी जाएगी। फुल केवाईसी में यहाँ पे आप लोगों को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल बैंक से पैसे आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल सबसे पहले एक फायदा कि बिना बैंक अकाउंट के भी आप यूज करना चाहोगे तो यूज कर पाओगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो नोट हमारे पास होते हैं, फिजिकल नोट यहाँ पे पेपर फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे पेपर फॉर्म में नहीं होगा तो खराब वगैरह होने का कोई भी झंझट नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे तीसरे बेनिफिट की अगर मैं बात कर दूंगा तो यहाँ पे कोई भी आपकी कार्ड के डिटेल्स या फिर बैंक डिटेल्स यहाँ पे शेयर नहीं होने वाली। नॉर्मली डिजिटल ट्रांजैक्शन होने वाला है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में करेंसी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को मेन यहाँ पे बात बताना चाहूंगा तो यहाँ पे आपके यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे इन्वायरमेंट में भी इसकी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे कुछ पेड़ यहाँ पे कटने से बच जाएंगे। नॉर्मली यहाँ पे पेपर प्रिंटिंग के लिए, यहाँ पे जो पेपर बनता है उसके लिए यहाँ पे पेड़ काटने पड़ते हैं, उसके वुडन से यहाँ पे प्रोसेस होकर यहाँ पे पेपर बनता है। तो यहाँ पे कुछ ट्री भी यहाँ पे इसकी वजह से सेव हो जाएगी। तो चलिए, तो हो गई इसके बारे में डिटेल्स। तो अब हम जानेंगे कि बाबा ऑफिशियल यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का एप्लीकेशन आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे मोबाइल अकाउंट स्क्रीन की ओर। वहां पे जाके मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर करने का प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर दे। तो मेरे दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल अकाउंट स्क्रीन की ओर। सबसे पहले आपको यहाँ पे किसी भी एक ब्राउजर में जाना है। तो यहाँ पे हम चलेंगे ब्राउजर में जाके मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे हमें आईसीआईसीआई बैंक का ऑफिशियल यहाँ पे ई रूपी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है।
इसके लिए मैं कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मतलब जैसे कि यहाँ पे टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड करो या फिर किसी थर्ड पार्टी यहाँ पे वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करो, ऐसा सिस्टम नहीं बताने वाला। आपको क्या करना है, नॉर्मली क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे सर्च कर लेना है या फिर आपके किसी भी ब्राउजर में सर्च करना है आईसीआईसीआई बैंक ई रुपी ऐप। ऐसा सर्च करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है ICICIbank.com। तो यहाँ पे ICICI बैंक का ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप लोगों को टैप करना है। इसके बाद इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे वेब पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ICICI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है कि बी वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू यूज डिजिटल रुपी करके। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा डिजिटल रुपी इज हेयर। डिजिटल रुपी यहाँ पर है उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक QR कोड दिया गया है। यहाँ पे QR कोड तो दिया गया है, नॉर्मली QR कोड को आप स्कैन करके भी शायद से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओ। अदरवाइज यहाँ पे आपको डाउनलोड ऐप का यहाँ पे ऑप्शन दिखा है, तो डाउनलोड ऐप वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है और एप्लीकेशन आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं डाउनलोड द ऐप इस वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। CBDC ऐप यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। 27 MB का ऐप है, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फटाफट से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तब तक हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हमें यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे इसी ओपन वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। ई और यहाँ पे रुपीज का सिंबल यहाँ पे दिया गया है, ई रुपी यहाँ पे सिंबल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन में यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं थंबनेल पर्पज के लिए सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नॉर्मली यहाँ पे आपको एंटर वाला जो ऑप्शन मिलता है, इस एंटर वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। यहाँ पे एंटर वाले ऑप्शन पे हमें टैप करना है। तो चलिए मैं एंटर वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ। एंटर वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमें कुछ परमिशन देनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे हमें कॉल की परमिशन देने के लिए बोला जाए तो हम इसे अलाउ करें। उसके बाद हमसे SMS की परमिशन ली जा रही है तो इसको भी हम अलाउ करें। उसके बाद इस एप्लीकेशन की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने लिख के आ जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज ये बहुत बड़ा पेज है, मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ई रुपी करके बोला गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई। यहाँ पे एक डिजिटल करेंसी है, डिजिटल रुपी है, इसको आप किस तरह से यहाँ पे नॉर्मली कलेक्ट कर सकते हो, किस तरह से आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे बताएं। यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे स्टार्ट रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन है, इस पे आपको टैप करना है। स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। नॉर्मली सबसे पहले आपको सिम वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हमारे मोबाइल में एक ही सिम है, फिर भी हम चलिए एक सिम कार्ड को यहाँ पे हमारे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं सिम वन को, और इसके बाद यहाँ पे हम इसको रजिस्टर करेंगे। तो चलिए वेरीफाई सिम वाला जो ऑप्शन हमें नीचे दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पे टैप कर दें। इस वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे वेटिंग लेगा, यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग ले रहा है। उसके बाद हमारा सिम कार्ड वेरीफाई हो जाएगा, प्लीज वेट करके दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल के लिए यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे फिलहाल के लिए फुल हो चुका है। मतलब यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में फिलहाल के लिए इन्विटेशन बेस पे था और बहुत सारे लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया और फिलहाल बीटा टेस्टिंग में मतलब पायलट प्रोजेक्ट में चल रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। अगर इसका यूजर इंटरफेस मतलब नॉर्मल यूजर जो यहाँ पे यूज करे उनका यहाँ पे रेटिंग वगैरह ली जाएगी। उसके बाद इस एप्लीकेशन को सबके लिए यहाँ पे ओपन कर लेगा। फिलहाल तो पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे फुल है तो हम यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आगे जो स्टेप होने वाले वो स्टेप मैं आप लोगों को यहाँ पे वर्बली बता देता हूँ। तो यहाँ पे वर्बली मैं स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारा सिम वेरिफिकेशन हो चुका। सिम वेरिफिकेशन होने के बाद सेकंड स्टेप हो जाएगा, हमें यहाँ पे एप्लीकेशन का पिन सेट करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन का पिन सेट होने के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँ यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन हो जाएगा। बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करके यहाँ पे अमाउंट को लोड करने का ऑप्शन हो जाएगा। लोड करने के बाद नॉर्मली आप पेमेंट वगैरह कर पाओगे। ये QR कोड को आपको स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट करना है तो QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाओगे। साथ ही साथ नॉर्मली यहाँ पे किसी को ट्रांसफर करने है तो यहाँ पे ट्रांसफर भी कर पाओगे। तो यही कुछ इस एप्लीकेशन में प्रोसेस रहेगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट फुल है,
बट बस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, फिर भी इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके रखिए और बीच बीच में यहाँ पे प्रोसेस करके देखिए, तो यहाँ पे शायद से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का यहाँ पे इंटरफेस यूज करने के लिए मौका मिले। अगर यहाँ पे जब यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे मतलब ओपन हो जाएगा, सबके लिए एप्लीकेशन खुला हो जाएगा, सब लोग ये जब यूज कर पाएंगे, उस समय भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना के दूंगा कि इस एप्लीकेशन में आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से कंप्लीट कर सकते हो, इस एप्लीकेशन का यूज कैसे कर सकते हो, नॉर्मल एड मनी कैसे कर सकते हो, सेंड मनी कैसे कर सकते हो, क्यूआर कोड का पेमेंट आप किस तरह से कर सकते हो, ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए तो पायलट प्रोजेक्ट खुले, तो इसमें कुछ हम कर नहीं सकते, बट यहाँ पे सेम प्रोसेस हम कंप्लीट करके यहाँ पे हम ई रुपये एप्लीकेशन का यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो बस ऐसे इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो ऐसे वीडियोज पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।